गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स को हम आज समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं और हम क्वेश्चन टैग्स को कैसे अप्लाई करते हैं या हम क्वेश्चन टैग्स को कैसे सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। रूल नंबर 4 को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा, I am going to the class. I am going to the class. मैं क्लास में जा रही हूँ। इसका जो कायदे से जो क्वेश्चन टैग बनना चाहिए था, जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं, कायदे से इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए था, सभी आई थिंक बता पा रहे होंगे। एमेंट आई। इसका जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स? एमेंट आई। बट एमेंट जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन टैग गलत है। एमेंट आई की जगह आप क्या लिखेंगे? एमेंट आई की जगह आप जो वर्ड लिखेंगे दैट वुड बी आरंट आई। अजीब लग रहा है सुन के, मैम आई के साथ तो आर यूज़ ही नहीं होता, बट क्वेश्चन टैग का ये रूल है कि एमेंट जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। जब भी एमेंट लिखना होगा आप एमेंट को कर दोगे आरंट आई। तो एक बार रूल को लिख लेते हैं। रूल क्या कहता है? देयर इज नो वर्ड लाइक एमेंट। एमेंट जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। वी यूज द वर्ड aren't in place of ament. हम एमेंट की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा aren't होता है। हम कभी भी एमेंट यूज़ नहीं करते। एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। मैंने लिखा, I am coming to your house. I am coming to your house. इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? एमेंट आई? नहीं, एमेंट आई जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या हो जाएगा इसका बच्चों क्वेश्चन टैग? आरंट आई। इसका क्वेश्चन टैग हो गया आरंट आई। रूल नंबर 4 अगेन वेरी इजी, कि जहाँ भी लग रहा हो एमेंट आएगा वहाँ पे एमेंट को हटा दो और आरंट को लगा दो। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, विच आर नेगेटिव इन मीनिंग, विच आर नेगेटिव इन मीनिंग। हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मीनिंग में नेगेटिव होते हैं। दैट इज वाई या फिर दैट्स वाई वी यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विद देम। इसलिए हम इन वर्ड्स के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं। आपको लगेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए मैं नेगेटिव लगा दूं, लेकिन वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे शब्द होते हैं। अब एक बार देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग नेगेटिव होता है। वो भले ही नॉट से शुरू नहीं हो रहे, भले ही उनमें नो नहीं आ रहा, उनमें नेवर नहीं आ रहा, लेकिन तब भी उनका मीनिंग नेगेटिव है। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? पहला वर्ड मैंने लिखा हार्डली। दूसरा वर्ड मैंने लिखा सेल्डम। तीसरा वर्ड मैंने लिखा स्केयर्सली। चौथा वर्ड मैंने लिखा रेयरली। पांचवा वर्ड मैंने लिखा बेयरली। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे ऐसे हैं। कौन कौन से 5 वर्ड्स हैं? हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली। ये पांचों के पांचों वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिनका मीनिंग हमारा नेगेटिव है।
जो पॉजिटिव सेंटेंस को नहीं शो कर रहे वो नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है बच्चों? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। आई सेल्डम गो टू हिज हाउस, मैं बहुत कभी कभी उसके घर जाती हूँ। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। सेल्डम का ऑपोजिट होता है ऑफन। अगर मैं सेल्डम के ऑपोजिट की बात करूँ, ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है? बार बार। आई ऑफन गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर बार बार जाती हूँ। आई सेल्डम गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर बहुत कभी कभी जाती हूँ। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी का मतलब भी क्या होता है? मुश्किल से या फिर बहुत कम। बहुत मुश्किल से ऐसा हुआ ही था। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे आपको सेंटेंसेस में मिले होंगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव कैरेक्टर को शो करेंगे। और हमने स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर इन किसी भी सेंटेंस में ये पांचों के पांचों शब्द यूज हो रखे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में ये पांचों के पांचों वर्ड्स यूज हो रखे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव है। उसका मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अगर ये वर्ड सेंटेंसेस में यूज़ हो रखे हैं और उस सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो वो जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। सेंटेंस नेगेटिव मतलब क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। मुझे लग रहा है ऐसे ही बात समझ में नहीं आई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई सेल्डम गो टू हिज हाउस। इस मैंने सेंटेंस लिखा आई सेल्डम गो टू हिज हाउस। इस सेंटेंस का आप लोग मुझे क्वेश्चन टैग बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो टेंस ढूंढना। टेंस क्या है? टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है मतलब क्वेश्चन टैग में क्या यूज होगा? डू यूज होगा या फिर डज यूज होगा। आई लिखा हुआ है तो क्या यूज होगा? डू यूज होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डू। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो डू आई होगा, डोंट आई नहीं होगा। क्यों डोंट आई नहीं होगा? क्योंकि जो सेंटेंस है ना इसमें ये वर्ड था सेल्डम। इस सेल्डम वर्ड ने मुझे क्या दिखाया कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो मतलब क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन टैग इस सेंटेंस का क्या लिखा? डू आई। समझ में आया सभी को? कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही हार्डली न्यू एनीथिंग। उसे मुश्किल से ही कुछ पता था, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था। सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? सबसे पहले तो कौन सा टेंस है? न्यू लिखा हुआ है। न्यू लिखा हुआ है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने तो पढ़ा है भाई सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चंस में डिड लगाते हैं। डिड लगाते हैं तो मैं क्या क्वेश्चन टैग लिख दूं इसका? डिड ही। डिडंट ही नहीं लिखूंगी बच्चों। डिडंट ही क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हार्डली। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली नेगेटिव वर्ड है मतलब जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। मैंने क्या लिखा? डिड ही। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, शी रेयरली कम्स टू द क्लास। वो क्लास बहुत कम आती है। रेयरली का मतलब बहुत कम। वो क्लास बहुत ही ज़्यादा कम आती है। क्या क्वेश्चन टैग होगा? कम्स। कौन सा टेंस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। विच टेंस इज इट? दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो हमारा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस में डू या डज लगाते हैं। अब क्योंकि शी लिखा हुआ है हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हमारा हो गया डज शी।
क्वेश्चन टैग इज डर्शी। आई होप सभी को समझ में आया रूल नंबर 5। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपके सामने गुड मॉर्निंग विद मी शो में मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जो है मेंस्ट्रुएशन की, और ये शेडिड पार्ट के एरियाज पर है। गाइज, आपके सामने यहाँ पर 2 फिगर्स दिखाई दे रही हैं और आपको इनमें शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है। जैसे जो ट्रायंगल आपके सामने है ABC, इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AC को डायमीटर मान के ये हाफ सर्कल बनाया गया है और BC को डायमीटर मान के ये हाफ सर्कल बनाया गया है और AB को डायमीटर मान के ये हाफ सर्कल बनाया गया है। आपको गाइज ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी है। इसमें कैसे है गाइज, ध्यान दीजिएगा। ये एक स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर का। इस स्क्वायर को के बाहर सर्कम सर्कल बनाया गया है ये। फिर हर एक भुजा को डायामीटर मान के ये एक हाफ सर्कल बनाया गया है। ये एक हाफ सर्कल है, ये एक हाफ सर्कल है, ये एक हाफ सर्कल है। तो आपको शेडेड पार्ट के एरिया बताना है। गाइज, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं और ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में शेडेड पार्ट का एरिया वही होता है जो मेन फिगर का एरिया होता है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेडेड एरिया की, तो शेडेड एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा इसमें 3 साइड 3 सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर हुआ। तो गाइज यहाँ पे शेडेड पार्ट का एरिया हुआ, शेडेड एरिया हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्यों? बात है ये, चलिए देखते हैं हम अब दोनों में से किसी एक का प्रूफ। चलिए इसका प्रूफ हम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं फिर। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये ट्रायंगल लिया, ये हाफ सर्कल लिया, या और आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो जब 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस लग जाएगी, और जब पाइथागोरस लग जाएगी तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगर मैं आगे देखूं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पूरा एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब ये हाफ सर्कल BAC और ये वाला हाफ सर्कल और ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, और ये एरिया हो जाएगा 20, इसका एरिया हो गया, प्लस इसका हाफ का एरिया, इस हाफ सर्कल का एरिया, क्योंकि AB डायमीटर है तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। बात समझे आप? क्या किया मैंने भाई, ये हाफ सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर AB है तो रेडियस AB/2 हो जाएगी। ऐसे इसको 1/2 पाई BC/2 होल स्क्वायर। अब गाइज हम एक काम करते हैं, ये एरिया हमारे पास निकल गया, इसमें से ये हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। देख लीजिए शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो 1/2, इसका डायमीटर कितना है AC, पाई आर स्क्वायर। अब 20 प्लस यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से पाई/8 कॉमन आ गया, तो ये बचा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब अगर इसको यहाँ से आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ AC स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0, ये 0 हो गया तो पूरा खत्म हो गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को देखो करने में टाइम लग सकता है, लेकिन क्या होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि इस तरह के, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, और इसका प्रूफ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अगली वीडियो में उसका हम नाम बताएंगे जिस स्टूडेंट ने इसका प्रूफ बताया। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
You will meet us every day at 7 a.m. और शेयर जरूर करो।